और श्रीनगर से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां इंतजामिया ने जमात इस्लामी की जायदादों को सील करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। 3 जायदादों को सील किया जाएगा। इन जायदादों में सईद अली शाह गिलानी के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी भी शामिल है, जिसमें 2 मंजिला इमारत बर्जला में है। जम्मू कश्मीर के शोपियां एनकाउंटर में लश्कर से जुड़े 3 मकामी दहशतगर्द मारे गए हैं। तीनों की पहचान हो गई है। मारे गए दहशतगर्दों में लतीफ लोन भी शामिल है। वो कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट के कत्ल में मुलविस था, जबकि उमर नजीर नेपाली बाशिंदे के कत्ल में मुलविस था। मौके से एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके इस बात की तस्दीक की है। और DGP दिलबाग सिंह और ADGP विजय कुमार ने शोपिया एनकाउंटर मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। रिसेंटली 2 स्टूडेंट किलिंग हुआ था। अक्टूबर में हुआ था एक कश्मीरी पंडित का, पूरन भट्ट साहब का, दूसरा हुआ था नेपाल के मजदूर का हुआ था, थापा साहब का। तो दोनों में ये टेररिस्ट माहौल थे। तो जब शोपियान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला तो शोपियान पुलिस आर्मी मिलके कॉर्डन सर्च किया, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे। तो उजैर नदीर जो है ये लश्कर तैयबा का है, ये डलगान अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का था, और दूसरा लतीफ लोन जो है शोपियान डिस्ट्रिक्ट का था। आपको जैसा पता है कि हम लोग पहले ट्वीट भी किए थे, इस परिवार भी घोषित किए थे, वही टेररिस्ट है और दोनों मारा गया। उसके साथ एक और नया लड़का ज्वाइन किया था पिछले महीने, डाउन टाउन बारामूला भी मारा गया है। इनसिक्योरिटी आप मीडिया वाले फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 3 साल में जितना भी सिविलियन किलिंग हुआ है इंक्लूडिंग कश्मीर पंडित, सारे मॉड्यूल को या तो हम लोग पकड़ लिया या न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। अभी तक में एक बच गया है, जिसमें आदिल वानी है शोपियान का, उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। वैली का सिक्योरिटी सिनारियो बहुत बेहतर है आज की तारीख में। मुझे खुशी इस बात की कि आज काफी ठंड हो जाने के बावजूद भी टूरिज्म, जो लोगों की रोजी रोटी, जहाँ की बहुत बड़ी उसका साधन है, आज भी बड़ी अच्छी तादाद में लोग विजिट कर रहे हैं, आ रहे हैं। डल लेक की खूबसूरती अभी देख करके वहां से गुजरे तो मैं कह रहा था कि डल भी पहले से कितनी साफ दिखने लगी है, और बाहर से आने वाले जो पंछी आते हैं, मेहमान हमारे, उनकी भी बड़ी अच्छी खासी आमद वहां पर नजर आई। ओवरऑल जिलों में, श्रीनगर में ओवरऑल ड्यूटी की बात करें तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत बेहतर है। अभी भी हम लोग जो देख रहे हैं उसमें जो मॉड्यूल्स जो इस वक्त मिलिटेंसी को चलाते हैं, तंजीमों का तो लगभग सफाया हो चुका है। अभी जो मॉड्यूल कभी TRF के खाते में, कभी एक किसी के दूसरे के खाते में चलता है, उनका भी एक बात सफाया हो रहा है। जैसे ADG कश्मीर बता रहे थे कि ये भी एक मॉड्यूल जो सिविलियन और खासतौर पे माइनॉरिटी किलिंग में शामिल था, नॉन लोकल लेबर की किलिंग में शामिल था, इसका भी आज के एनकाउंटर में मान लीजिए सफाया हुआ। मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी की सुरक्षा दिन ब दिन बेहतर हो रही है, लोगों का बहुत बड़ा ताउन है। इसके साथ आने वाले टाइम पे हम देख रहे हैं कि सिचुएशन 2-4 महीनों में और ज्यादा बेहतर हो। लोगों ने मिलकर काम करना, किसी तरह का डर या खौफ लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। खाम में कई बार मीडिया को थोड़ा सा ज्यादा कर देता है, जैसे अभी कह रहे थे। इस तरह की अगर आप टोटल अगर देखेंगे सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला 4-5 साल के अंदर, उसका ग्राफ बहुत नीचे आया है। टेररिस्ट किलिंग का अगर आप सिलसिला देखेंगे तो लगभग टेररिस्ट जो है वो खत्म हो रहे हैं। आज तादाद में पहले भी कह चुका हूं कि डबल डिजिट के अंदर सीमित होकर रह गई है लोकल की भी, और डबल डिजिट के अंदर सीमित हो गई है फॉरेनर की भी। इन्फिल्ट्रेशन देखेंगे तो बहुत पहले से कम हो गई है। इक्का दुक्का जहां पर हुई है, कुछ तो सरहद के ऊपर ही एनकाउंटर हुए जिसमें ये लोग मारे गए इन्फिल्ट्रेट करते हुए, कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट करने के बाद जहां पर हिंटरलैंड के अंदर एनकाउंटर्स के अंदर मारे गए हैं। ऑपरेशन लगभग हर हफ्ते चल रहे हैं, कार्रवाई बराबर जारी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो छोटा मोटा इनका बचा खुचा एलिमेंट है उसका भी सफाया हो जाएगा। लोगों को डर और खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। लोगों को पुलिस के साथ पूरा ताउन करने की जरूरत है। कहीं भी इस तरह की को दहशत की साजिश अगर बनती है, पनपती है, उसको खत्म करना पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। इसमें खामखा में पैनिक में ना आना, ये लोगों को एडवाइस किया जाता है और मीडिया को अपील की जाती है कि इन इश्यूज को बहुत ज्यादा उभार के ऊपर नीचे करके बताने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के ADGP द्वारा जो आज खुलासा किया गया है उसमें पूर्ण कृष्ण भट्ट, उमर नियाज और 1-2 व्यक्तियों की जो टारगेट किलिंग की गई थी, उनके जो दोषी थे आज उन बिल्डर्स को
न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को जिन्होंने भी अंजाम दिया उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये पहले ही कहा गया था। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा लगभग हो चुका है और इक्का दुक्का इस प्रकार की जो घटनाएं रहती हैं उससे स्वाभाविक बात है कि एक चिंता का विषय बनता है। लेकिन सरकार आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है उस पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है और भी जो लोग मिलिटेंसी जितनी भी बची है उनको छोड़ा नहीं